कहा ठीक है महाराज क्या करना है। तो जाकर के भगवान ने पितृयज्ञ किया, राजा बलि की पितृयज्ञ किया और फिर कहा महाराज अब जो देना चाहते हो वह दे दो। तो कहा महाराज मांगो। तो कहा 10 मान तो माही भीषद बड़े वरद सुहाग पदानी तिड़ी नेत्रेंद्र संविधानी पदाम। केवल आप 3 पग भूमि का दान हमें कीजिए। 3 पग भूमि मांगना चाहते महाराज। कहा देखो तो मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। महाराज कुछ बड़ा मांगो बड़ा। कहा मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे बड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप 3 पग भूमि का दान। और वो भी मैं अपने पैरों से नाप करके लूंगा 3 पग भूमि। राजा बलि हंसा, अरे महाराज पहली बात तो आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि। और आप इतने छोटे से, आपके पैर इतने छोटे छोटे, और आपके पास अगर आपने 3 पग भूमि अपने पैरों से नाप के लिए तो आपका अच्छे से आसन भी नहीं बिछेगा महाराज। कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं संतोषी हूँ, क्योंकि आदमी व्यक्ति की कामना बढ़ती जाती है। आज सोचा महाराज हमारे पास में मोटरसाइकिल है, कल गाड़ी की कामना हुई है महाराज, मोटरसाइकिल चलाई नहीं जाती, हमें 4 पहिया की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। धीरे धीरे ऐसी कामना बढ़ती गई, लाख से करोड़, करोड़ से अरबपति हो गए महाराज। कामना कम नहीं होती, इसीलिए मैं संतोषी हूँ, मुझे तो केवल 3 पग भूमि का दान था। 3 पग भूमि के बिना आपको देना हो तो दो, अथवा मैं यहां से जाता हूं। और वो भी संकल्प करा के दो। कैसा संकल्प? कहा ब्राह्मण रूपाय वामनाय हिवातिनी पदानि पृथ्वी बाबर भगवान ने कहा वो भी आप 3 पग भूमि का संकल्प करके दो। हंसने लगे महाराज, 3 पग भूमि वो भी संकल्प। इतने में शुक्राचार्य जी आ गए। शुक्राचार्य जी देख के समझ गए कि भगवान नारायण है, वो ये राजा बलि को छलने के लिए आए हैं, छलने के लिए आए हैं। हाथ पकड़ा राजा बलि का, बगल में ले गए, कोने में जाकर कहा महाराज आप भूल रहे हो। कहा क्यों? बोले ऐसा मेरो चुने साक्षात भगवान विष्णु यसा कश्यपादिति जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए भगवान बामन रूप धारण करके आए हैं। और ये आपने 3 पग भूमि का दान दे दिया तो ये आपको पूरा नाप लेंगे, आकाश पाताल सब नाप लेंगे, सुरंग को नाप लेंगे। 2 ही पग में, केवल 1 पग आप कहां दोगे? 2 ही पग में सारी पृथ्वी को नाप लेंगे, क्या करोगे? और शास्त्र कहता महाराज झूठ बोल जाओ। कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता। नहीं महाराज, शास्त्र कहता है कि 8 जगहों पर 6 जगहों पर झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कौन कौन सी जगह है? कहा सुनो। कहा स्त्री नरभाये च वर्तते प्राण संकटे गो ब्राह्मणे हिंसायां नत्या राजस्व भृष्टवा। शुक्राचार्य ने कहा कि पहले स्त्रियों को, अगर आप माताओं के पेट में कुछ बात पचती नहीं है, क्योंकि इनको श्राप लगा है। जब महाभारत काल का युद्ध हो गया, और युद्ध हो गया, युद्ध में जब पांडव पिंडदान कर रहे थे नाम ले लेकर, तो वही माता कुंती ने कहा कि कर्ण के नाम के लिए पिंडदान कर दो। तो कहा महाराज कर्ण क्यों?
माता कर्ण को क्यों पिंडदान करूं? वो हमारे वंश का तो था नहीं, वो तो सूर्यपुत्र था। कहा नहीं बेटा, वो तुम्हारा बड़ा भाई था। कहा कि मैंने उससे सूर्य से मांगा था, दुर्वासा ऋषि ने मुझे जो मंत्र दिया था उस मंत्र से ये था कि वो मंत्र पढ़ दो, कोई भी देवता तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। मैं बाल अवस्था में थी, मुझे मजाक लगा, और मजाक लगने से मैं आंगन में बैठी हुई थी, धूप तेज लगी, घाम तेज लगा हमको, तो हमने उसी समय कहा महाराज सूर्य का मंत्र पढ़ाओ, यहाँ आओ। तो वो सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमने कहा, हमसे कहा मांगो, हमने कही हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कहा जब मैं आ गया हूं तो मैं देकर जाऊंगा। वो पुत्र हमें देकर के चले गए। उस पुत्र को हमने अपनी लज्जा के कारण, सर्वसार करने के कारण, संसार को क्या मुंह दिखाए, इससे हमने वो जाकर के जंगल चल में बहा दिया। वही तुम्हारा भाई है। तो युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से नारी जाति के पेट में कोई भी बात नहीं बचेगी। अच्छा माता, अच्छा आपको कोई प्रचार करना हो, आपको किसी को कुछ बताना ना हो, और कितनी भी गंभीर बात हो, आप माता से कह दो, देवी जी से कह दो। मंदिर गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरी जनी देवी जी आई, आज तो बहन बड़ी चिंता में हूँ। तुम काय चिंता में हो? कछु नहीं, कछु नहीं, कुछ नहीं। अरे आज देख तो रही, तुम बहुत टेंशन में दिखाई दे रही हो, दुखित हो। कुछ नहीं, आज हमारे पति की यहाँ लड़ाई हो गई, उन्होंने कहा था बताना नहीं, और हमने बता दिया। अब क्या आप किसी से नहीं कहना? अब जैसी उनने सुनी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय जाप चलो बता दी। अब उनसे उनने की, 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से पूरे मोहल्ले में खबर हो गई। अगर आपको प्रचार प्रसार कराना है तो माताओं को कोई भी गंभीर बात नहीं बताना चाहिए। अगर बतानी है तो प्रचार प्रसार के लिए माताओं का सबसे ज्यादा योगदान है। आगे बता दो, अगर माताओं से एक बार झूठ बोल दिया जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। महाराज कोई गंभीर बात है, झूठ बोल दिया जाए तो उसका दोष नहीं है। दूसरा, हंसी मजाक में यदि झूठ निकल जाए तो उसका दोष नहीं लगता। शादी विवाह किसी का हो रहा हो, शादी विवाह हो रहा हो, और अगर हमें झूठ बोलना पड़े, किसी ने आपसे पूछा कि क्यों वो लड़की कैसी है, तो आप स्पष्ट नहीं, वो तो भैया बहुत लड़कू है, हम तो जानत, हम तो हल्के से जान रहे, पूरे परिवार का जानत, हम तो बहुत लड़ तुम्हारा ब्याह हो रहा था ऐसो में। अगर उसके आपके काम उसका हित हो रहा है तो झूठ बोल दो कि हाँ अच्छी है। चौथा, यदि संपूर्ण धन नष्ट हो रहा हो, महाराज तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट की बेर आ गई है, धन नष्ट होने वाला है, अगर आप झूठ बोल देंगे तो उसमें दोष नहीं है। गौ ब्राह्मण की हत्या करने को आ रहा है, और अगर आप झूठ बोल दें तो दोष नहीं लगेगा। अगर आपको अपना धन बचाना है तो झूठ बोल जाइए महाराज। किसी के प्राण बच रहे हो आपके झूठ बोलने से, उस समय झूठ बोल जाए उसका दोष नहीं है। अगर प्राण बच रहे हैं तो एक बार नहीं 100 बार झूठ बोल जाओ, उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके प्राण बच रहे हैं आपके कारण। वो नहीं मालूम महाराज, भगवान आए हैं, आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि हमारे यहाँ जो जगत को देने वाला है आज वो हाथ पसारे हैं, हाथ पसारे हैं। शुक्राचार्य जी महाराज ने खूब समझाया, नहीं माना, शुक्राचार्य जी श्राप दे करके चल दिए। राजा बलि आए, कहा महाराज देना हो तो 2 रत्न में जाता हूं। कहा नहीं महाराज देता हूं। भगवान क्या कहते हैं कि तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली।
और क्या था, तेरा होगा बड़ा ये साथ, ये देव पे तेरी रहेगी शान, भगत भर द्वार करा भगवान भगत भर के धरती देखने जुबा गगन है सारा हो, उठी है धरती देखने जुबा गगन है सारा हो, गगन है सारा हो, जुबा गगन है सारा हो। भीख मांगने आया तेरे दर, 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 जगत में पालन हारा रे, जगत का पालन हारा, मेरी झोली तेरा होगा बड़ा ये शान, युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर करा भगवान